कि ललन सिंह की छुट्टी की जाएगी और अध्यक्ष पद पर जो रामनाथ ठाकुर हैं, राज्यसभा सांसद कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं, उनको बैठाया जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय परिषद जो होता है, नेशनल काउंसिल, उसकी बैठक बुलाने का ये मतलब है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ मतलब धमाकेदार बात होने वाली है। नीतीश कुमार दोबारा तो पलटू राम हैं ही, दोबारा पलटी मार के भाजपा के साथ हाथ मिला सकते हैं, एनडीए के खेमे में जा सकते हैं। नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ललन सिंह जो है वो लालू यादव के साथ मिलकर उनका तख्ता पलट करना चाह रहे हैं। और ये जातीय जनगणना और ये पिछड़ी जातियों का आरक्षण अगले लोकसभा चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा महागठबंधन का। देखिए, बिहार की सियासत में अब कहीं ना कहीं भूचाल मचने वाला है। जिस तरीके से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, एक पत्र में साफ ऐसे सूत्र निकलकर सामने आ रहे हैं कि ललन सिंह अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ललन सिंह क्या लगता है इस्तीफा दे देंगे? अब देखिए, ये खबर तो मुझे आप ही के माध्यम से मिल रही है, लेकिन बहुत चौंकाने वाली खबर नहीं है, क्योंकि इस तरह की अटकलबाजी पहले से ही, कुछ समय पहले से ही आ रही थी कि ललन सिंह का बुढ़िया बिस्तर जो है वो बंधने वाला है। देखिए, इसकी वजह ये थी कि 29 दिसंबर को, यानी कि आज से 3 रोज़ बाद, नई दिल्ली में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद दोनों की बैठक बुलाई गई है। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो है, नेशनल एग्जीक्यूटिव, उसकी बैठक तो अक्सर होती रहती है, लेकिन राष्ट्रीय परिषद जो होता है, नेशनल काउंसिल, उसकी बैठक बुलाने का ये मतलब है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ मतलब धमाकेदार बात होने वाली है। तो इसलिए ये कयास लगाए जा रहे थे और बीच में बहुत सारी बातें आ रही हैं। देखिए, राजनीति में तो बहुत कुछ अटकलबाजी होती है। एक अटकलबाजी ये आ रही थी कि नीतीश कुमार दोबारा तो पलटू राम हैं ही, दोबारा पलटी मार के भाजपा के साथ हाथ मिला सकते हैं, एनडीए के खेमे में जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया में गठबंधन में जो वो तरजीह चाहते थे वो तरजीह नहीं मिल रही उनको। ना उनको प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया गया, ना विपक्षी गठबंधन का संयोजक बनाया गया। दूसरी बात ये आ रही थी कि नीतीश कुमार जो है वो ललन सिंह और लालू यादव के बीच जो बढ़ती हुई नज़दीकियां हैं, उनसे मतलब परेशान थे, उनकी वजह से तनाव में थे। नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ललन सिंह जो है वो लालू यादव के साथ मिलकर उनका तख्ता पलट करना चाह रहे हैं और एक ऐसा समीकरण बनाना चाह रहे हैं जिसमें तेजस्वी यादव सीएम हो जाए और ललन सिंह डिप्टी सीएम हो जाए। ऐसी कुछ खिचड़ी पक रही थी, मतलब पटना में इस तरह की चर्चाएं थी, तो इससे भी नीतीश कुमार थोड़ा परेशान थे। फिर पिछले कुछ समय में ऐसा हुआ, नीतीश कुमार के बहुत करीबी मंत्री अशोक चौधरी के साथ भी ललन सिंह का काफ़ी सार्वजनिक रूप से झगड़ा हुआ था, कुछ बरबीघा जाने के मामले पर, और ये सब काफ़ी झगड़ा हुआ था। तो लोगों को लग रहा था कि मतलब नीतीश कुमार की शाह पर ही अशोक चौधरी ने मतलब पंगा लिया है ललन सिंह से, अशोक चौधरी के पीछे नीतीश कुमार का हाथ है। तो ये सब बहुत सारी बातें लग रही थी कि ललन सिंह की छुट्टी होने वाली है। अब देखिए, जदयू में तो आप कह सकते कि वन पार्टी शो है। नीतीश कुमार ही जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, फिर बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। ललन सिंह तो बहुत सालों तक नीतीश कुमार के साथ थे, फिर बीच में इनकी मतलब आप कह सकते अदावत भी हुई, ये छोड़ के निकले भी थे। उस समय यहाँ तक ललन सिंह कहते थे कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, मैं इनका होम्योपैथिक इलाज करूँगा। अब फिर ये आ गए हैं इसके साथ, लेकिन फिर अब दोनों में बन नहीं रही है। अब जो राजनीतिक गलियारों में जो मतलब चर्चा है, मैं अभी चर्चा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक कुछ हो नहीं जाता उसको चर्चा ही कहें, कि ललन सिंह की छुट्टी की जाएगी और अध्यक्ष पद पर जो रामनाथ ठाकुर हैं, राज्यसभा सांसद कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं, उनको बैठाया जाएगा। और ऐसा नीतीश कुमार इसलिए चाहेंगे क्योंकि वो थोड़ा लो प्रोफाइल वाले आदमी है रामनाथ ठाकुर, तो नीतीश कुमार को लगता है कि वो उनकी कठपुतली बन के काम करेंगे। मतलब ठाकुर जो हैं, उनका जो दलित समाज से आ रहे हैं, उनका वोट बैंक एकजुट करने के लिए। ठाकुर दलित समाज से नहीं आते हैं, वो नाई समाज से आते हैं, जो अत्यंत पिछड़ी जाति है ना। तो हाँ, एक वो भी एक है, एक तीर से कई शिकार किए जाते हैं राजनीति में ना। तो एक तो वो भी होगा कि एक अभी जो जातीय जनगणना हुई बिहार में 2 अक्टूबर को, जिसकी रिपोर्ट जारी की गई, उसके बाद आप देखते हैं कि नीतीश कुमार ने मतलब आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया। यदि EWS को जोड़ दिया जाए तो 75% आरक्षण है बिहार में। और ये जातीय जनगणना और ये पिछड़ी जातियों का आरक्षण अगले लोकसभा चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा महागठबंधन का। तो एक तो ये भी तीर सधेगा, रामनाथ ठाकुर को अध्यक्ष बना के एक अत्यंत पिछड़ी जातियों में एक संदेश दिया जाएगा कि हमने ये किया है। दूसरी बात, नीतीश कुमार जो ललन सिंह और लालू यादव के बीच जो मतलब नज़दीकियाँ बढ़ रही थी, उसको एक रोकने का काम करेंगे। तो ये सब ये बहुत, देखिए अभी लोकसभा चुनाव है 3-4 महीने बाद, और बीच में देखिए ये सब बहुत उथल पुथल आपको देखने को मिलेगी। मतलब बहुत तेज़ी से घटना चक्र जो है वो चलता रहेगा। जी देखिए, कहीं ना कहीं ये अटकलें लग रही हैं कि ललन सिंह अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उसके बाद जो अटकलें हैं कि रामनाथ ठाकुर
को नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे, क्योंकि अब जातीय जनगणना के बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा खेल खेलने वाले हैं नीतीश कुमार, क्योंकि अगला लोकसभा चुनाव में ये भी बड़ा मुद्दा रहेगा। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें देशवा न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।